तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था। तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। यस। तो जैसे कि जानकारी दी जा रही है, शाम तक उम्मीद है कि सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। एनडीआरएफ की एक मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है, ये जानकारी इस वक्त हमें दी जा रही है। अब आर्मी ऑपरेशन में लगी है रेस्क्यू टीम। जैसे कि फेजेस के बारे में जानकारी दी जा रही थी, एनडीआरएफ की जो एक मॉक ड्रिल है उसे पूरा कर लिया गया है। ये अलग अलग चरणों में इसे अंजाम दिया जाता है और अब आर्मी ऑपरेशन में इसे लगाया गया है, इस पूरी टीम को। उम्मीद की जाना चाहिए कि अगले आधे घंटे में या 1 घंटे में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, टनल रेस्क्यू पर इस वक्त के 4 बड़े अपडेट आप जान लीजिए। 4 बड़े अपडेट। पहली खबर है, आर्मी ऑपरेशन में अब जुटे हुए हैं जवान, या आर्मी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी खबर, एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल पूरी हो गई है, मॉक ड्रिल कर ली गई है। तीसरी खबर जो इस वक्त है, इस वक्त बड़ी खबर है, सीएम धामी खुद टनल के अंदर इस वक्त जायजा ले रहे हैं, पूरी समीक्षा कर रहे हैं। और चौथी खबर, डॉक्टर की टीम टनल साइट पर इस वक्त मौजूद हैं। शिवांग माथुर के पास कुछ अपडेट और है। जी शिवांग, बताइए। देखिए, कुछ ही मिनटों का और इंतजार है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर्स की टीम, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं टनल के भीतर। परिवार के लोग भी बिल्कुल टनल के द्वार पे ही खड़े हुए हैं। जैसे ही 41 श्रमिकों को बाहर लेके आया जाएगा, उसी तरीके से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। ये एरियल व्यू तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आपको तमाम एम्बुलेंसेज, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, परिवार के लोग, ग्रामीण लोग और यहाँ जो जितनी भी भीड़ भड़का है वो सब आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। टनल की सीधे तस्वीरें आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, सिलक्यारा टनल की, जो 4.5 किलोमीटर की टनल का काम चल रहा था और ये काम रुक गया क्योंकि मलबा गिर गया। 41 मजदूर मलबे के पीछे फंसे हुए हैं और ये जितने भी मजदूर हैं ये कुछ ही क्षणों के अंदर बाहर आएंगे। इन एम्बुलेंसेस के अंदर इनको लेके चिड़ियाड़ी सौर जाया जाएगा, जो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर का रास्ता है। 1.5 घंटे का समय इसके बीच लगेगा। रास्ते में किसी तरह की समस्या ना हो, इसीलिए उनको जो मेडिकल असिस्टेंस है वो एम्बुलेंस के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सभी लोगों को बेचैनी इस बात की है कि कितनी देर में ये लोग 41 श्रमिक जो हैं वो निकल के बाहर आ पाते हैं। एनडीआरएफ ने अपने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है, सुचारू रूप से ऑपरेशन चल रहा है। इस तरह की जानकारी हमें निकल के सामने आई है। कुछ क्षण का और इंतजार, उसके बाद जिस सकारात्मक खबर की बात हम पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो यहां से निकल के आएगी। हालांकि शिवांग, सीएम धामी की मौजूदगी में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया आगे क्या करना है, इसको लेकर फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो 8 राज्यों के 41 मजदूर जिस तरीके से यहाँ पर हैं, जाहिर सी बात है आगे ये भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा होगा कि इन्हें किस तरीके से, कब इनकी मेडिकल कंडीशन को एग्जामिन करने के बाद घर भेजने का फैसला होगा। निश्चित तौर पे देखिए, ये एक सूची जो तैयार की गई थी कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा मजदूर आता है, उनके राज्यों के अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को ये सूची पहले से ही भेज दी गई थी। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि देहरादून में वो अधिकारी इनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब तक इनकी मेडिकल कंडीशन स्टेबल नहीं होगी, किसी को भी उनके गाँव या शहर जाने नहीं दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर हो। इसीलिए जो 41 बिस्तर का अस्पताल तैयार किया गया है, वहाँ 1 से 1 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, सारी पैरामेडिकल टीम उपलब्ध हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद ही ग्रीन क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद ये लोग देहरादून जाएंगे। देहरादून से इनको अपने अपने गांव की ओर रवाना किया जाएगा। जो उत्तराखंड प्रशासन है, साथ साथ जितने भी राज्यों के ये लोग हैं, जो ये श्रमिक हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इनके मुख्यमंत्री, जी, इनके लोगों के साथ जो हैं वो इनको भेजने का काम करेंगे।